स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो में आपको जिस टॉपिक पे आपको समझाने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को आपको प्रूव्ड करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है कि किसी इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव्ड करेंगे कि वो इरेशनल है, या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कि हम किसी अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करेंगे कि वह संख्या अपरिमेय संख्या है। और हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं कि प्रूव दैट इन रेडिकल 5 इज इरेशनल, या हिंदी में हम उस क्वेश्चन को कह देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट इन रेडिकल 5 इज इरेशनल। अब आपको प्रूव्ड करना है कि इन रेडिकल 5 इरेशनल है, तो इसको प्रूव्ड करने के लिए हम इसके कॉन्ट्रडिक्ट पे जाते हैं, कंट्रेरी पे जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ सॉल्यूशन स्टार्ट करने पे कि लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट रेडिकल 5 इज ए रेशनल। अब हम यहाँ पे इरेशनल प्रूव्ड करने जा रहे हैं, लेकिन हम इसको कंट्रेरी के रूप में, कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में, यानी कि हम इसको सपोज कर लेंगे या अज्यूम कर लेंगे कि रेडिकल 5 रेशनल है। अब इसको हम प्रूव्ड करते करते जाएंगे। अगर रेडिकल 5 जो है हमारे कहने का मतलब कि स्टेप्स में बाद में आता है, कहने मतलब कि नहीं ये गलत है, ये कॉन्ट्रडिक्ट है किसी में स्टेटमेंट पे, तब हम उसको प्रूव्ड कर लेंगे। और प्रोसेस आपका ध्यान से देखिए कि प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ कि दैट माने कि लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट इज रेडिकल 5 इज रेशनल। अब हम रेशनल मान लिए इसको, और दैट इज वी कैन फाइंड इंटेजर्स ए एंड बी, क्योंकि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर्स जो होती हैं दो इंटेजर्स को डिवाइड करने पे मिलती हैं। ऑलरेडी आप तो ये भी जानते हैं कि इंटेजर्स भी, होल नंबर्स भी, नेचुरल नंबर भी, सारी जो है रेशनल माने एज ए रेशनल नंबर के रूप में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे दो इंटेजर्स हम मान लेंगे कि a और b है, जहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो है सच दैट इन रेडिकल 5 इक्वल टू a अपॉन b। हम यहाँ पे रेडिकल 5 को मान लिए कि रेशनल है, और क्योंकि रेशनल तो जाहिर बात वहां पे दो इंटेजर डिवाइड किए गए होंगे, और हम वो दो इंटेजर ले लेते हैं a और b, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर का फॉर्म होता है p अपॉन q, और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप इसके आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फिर आपने मान लिया कि रेडिकल 5 इक्वल टू है a बाई b, तो इसके बाद आपका स्टार्ट होगा इन रेडिकल 5 b इक्वल टू a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, आपको ये मिलेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे आप, तो आपको मिलेगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहां पे जाहिर सी बात है, यहां पे आप बोथ साइड स्क्वायरिंग किए हैं, तो आपको ये मिल गया यहां पे अगले स्टेप में, यानी कि 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको यहाँ पे कि 5b स्क्वायर इक्वल टू है a स्क्वायर के, तो 5b स्क्वायर में क्लियर है कि 5 जो है 5b स्क्वायर का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है, तो जाहिर सी बात है 5b स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा। अब क्योंकि 5b स्क्वायर ऑलरेडी इक्वल है a स्क्वायर के, तो जाहिर बात है a स्क्वायर को भी 5 डिवाइड करेगा। बेटा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना होगा, क्योंकि 5b स्क्वायर में इंक्लूड है वहां पे 5 एज ए फैक्टर, तो दैट इज 5b स्क्वायर डिवाइड्स बाय होगा माने आपका 5 का, और a स्क्वायर भी 5b स्क्वायर के ही इक्वल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे a स्क्वायर को भी 5 डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सो यानी कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। हमने वो प्रोसेस लिखा नहीं, आपको हमने बोल दिया कि 5b स्क्वायर में यहाँ पे क्लियर देखिए 5 जो है यहाँ पे इसका फैक्ट माने मल्टीपल है, 5 और b स्क्वायर एक दूसरे के प्रोडक्ट है, तो 5 इसको डिवाइड करेगा, और क्योंकि ये a स्क्वायर के बराबर है तो 5b स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा, तो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पे आइए, एक थ्योरम है आपके कक्षा 10 में ही, जहां पे आपको बताया जाता है, यहाँ पे हम साइड में इस थ्योरम को थोड़ा सा आपको एकदम हल्के अंदाज में और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपको प्रूव्ड कर रहे हैं, ताकि आपको एकदम आराम से समझ में आए। और वो थ्योरम है 1.2 के नाम से जाना जाता है, एनसीईआरटी की मैथ का थ्योरम है, और वह 1.2 थ्योरम में आपको कहा जाता है कि इफ p इज प्राइम एंड p divides a square, then p divides a। ये थ्योरम है आपका। हम थ्योरम को पूरा प्रूव नहीं कर रहे, लेकिन थ्योरम को आपको इस तरह से हम यानी कि अर्थमेटिक के हिसाब से आपको समझा रहे हैं कि आपको यहाँ आगे समझ में, जब तक ये नहीं समझ में आएगा आपको, तब तक आपको ये क्वेश्चंस जो है समझ में नहीं आएंगे। तो थ्योरम है आपका वही कि इफ p इज प्राइम, ये प्राइम नंबर के लिए p प्राइम होगा, और वह
ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे इफ p इज प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a। अब यहाँ पे हम p के रूप में कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल में आप 2-3 एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपका कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं ये थ्योरम कैसे होता है। जैसे अगर आप p इक्वल टू 5 ले लेते हैं, प्राइम नंबर है p, तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है 5 डिवाइड 625 और 5 डिवाइड 25 के स्क्वायर। तो ऑलरेडी देख रहे हैं कि 5 जो है 25 डिवाइड करता है 625 को, क्लियर है, क्योंकि 5 जो है वंस की प्लेस पे तो इसको डिवाइड करेगा, और 625 ऑलरेडी 25 का स्क्वायर है, तो 5 डिवाइड 25 स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है 5 डिवाइड 25 यानी कि 625 के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा बेटा। इसी तरह से थ्योरम है। एग्जांपल दूसरा भी आप देख सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर लेकर के, यानी कि जैसे कि आप 3 ही ले लिए तो 3 डिवाइड्स 81 या 3 डिवाइड्स 9 के स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड ऑलरेडी 9। तो एक क्लियर है, यही है मतलब कि कोई भी प्राइम नंबर है अगर वो किसी स्क्वायर नंबर के, थ्योरम है ये हिंदी में एकदम समझ लीजिए कि कोई p प्राइम नंबर है और वो किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है, तो जाहिर बात है वो स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप आइए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 डिवाइड a स्क्वायर, तो अब यहाँ पे वही थ्योरम लग जाएगा कि सो 5 डिवाइड a। ये स्टेटमेंट 1 यहाँ पे लिख लीजिए इसको। और अब क्योंकि 5a को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर बात है क्वोशेंट के रूप में कुछ आएगा, कोई इंटीजर ही आएगा। तो अब यहां पे लिख लीजिए कि नाउ 5 डिवाइड्स a, देन सम इंटीजर्स c exist as क्वोशेंट। ठीक है बेटा, क्योंकि 5a को डिवाइड करता है तो कोई कोई क्वोशेंट आएगा, तो यहां पे हमने वही लिख दिया कि 5 डिवाइड्स, नाउ 5 डिवाइड्स a, देन सम इंटीजर c एग्जिस्ट एज क्वोशेंट। क्वोशेंट कुछ ना कुछ आना है, तो यहां पे हम मान लिए कि c क्वोशेंट आएगा। अब फिर डिवाइडिंग के रूल से आप जानते हैं कि डिवाइजर इनटू क्वोशेंट बराबर होता है डिवाइडेंड। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि सो यानी कि 5c इक्वल टू a होगा। अब इसका फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे आप, तो यानी कि 25c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहां पे बोथ साइड स्क्वायरिंग जब आप कर दिए ऊपर वाले के, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब यहां पे बेटा थोड़ा सा ऊपर जाइए, यहां पे देखिए अभी a स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। यहां पे है आपका कि 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे आप 25c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे। यहां पे देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो यहां पे 5b स्क्वायर, या आप यहां पे जैसे नॉर्मल इक्वेशन हल कर सकते हैं उस तरह से हल कर लीजिएगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू होगा 25c स्क्वायर अपॉन 5, या b स्क्वायर इक्वल टू होगा 5 कट जाएगा ये, तो b स्क्वायर इक्वल टू होगा 5c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्लियर है, जैसे यहाँ पे आपने दिया था कि b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर के, तो 5c स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा, तो यह इक्वल इसको है, तो जाहिर बात है 5 जो है b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि सो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब फिर उसी थ्योरम से कि 5 डिवाइड b स्क्वायर, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है तो इसलिए 5 जो है ऑलरेडी जो है डिवाइड करेगा b को। और बेटा आप यहाँ पे देख लीजिए, आप मेन चीज अब आ गई आपके यहाँ पे कि 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है स्टेटमेंट 1 में, और 5 जो है यहाँ b को भी डिवाइड कर रहा है। इसको आप लिख दीजिए स्टेटमेंट 2। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पे खाली ध्यान देना आपको कि 5 डिवाइड्स a एंड 5 डिवाइड्स b। तो इट इज क्लियर कि 5 जो है a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो सो it is clear that 5 is common factor of A and B both।
तो क्लियर है यहाँ पे कि 5a को भी डिवाइड कर रहा है, 5b को भी डिवाइड कर रहा है, तो आप लिखेंगे कि सो इट इज क्लियर दैट 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे बेटा आपको विरोध हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने a बाई b को लिखा है कि वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम माने कि यानी कि दो ऐसे नंबर जिनका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड न हो, या इंग्लिश में इसको समझ लीजिए कि को प्राइम a एंड b सच दैट वेयर, यानी कि माने कि ओनली वन इज द कॉमन फैक्टर। यहां पे लेकिन आपको मिल रहा है 5 भी कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है, तो यहां पे आपका विरोध हो गया, यहां पे विरोधाभास हो गया। तो आप लिखेंगे कि बट हियर इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ that A and B have no other common factor than 1। क्लियर है यहाँ पे कि हमने माना था कि a और b प्राइम को प्राइम है, तो उनके तो एक ही फैक्टर होना चाहिए था और वो ये, लेकिन हमने जो यहाँ पे किया वह इस बात का विरोध है, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है एज ए कॉमन फैक्टर मिल रहा है a एंड b के। तो जाहिर सी बात है ये विरोध किस लिए है, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our wrong assumptions so in radical 5 is irrational। क्लियर है बेटा? आपको मेन यही ध्यान देना है, फिर से बोल रहा हूं कि a और b के हमने जो शुरू में माना था कि a और b को प्राइम है, तो a और b के जाहिर सी बात है मोर देन 1 के अतिरिक्त और कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन हमने जब यहाँ पे इसको इस स्टेप टू स्टेप माने कैलकुलेशन किया तो हमें आया कि 5 डिवाइड्स a भी है और 5 डिवाइड्स b भी है। तो क्लियर हुआ कि a और b के 5 भी कॉमन फैक्टर हैं, और ये हमारी उस बात का विरोध हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन माने होता है विरोध, कि a और b के केवल 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो ये विरोध ही हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ इसलिए क्योंकि हमने जो असम्पशन किया था, जो हमने अवधारणा अपनी व्यक्त की थी कि इन रेडिकल 5 रेशनल है, वो गलत है, और इसीलिए हम कह देंगे कि ये सिद्ध होता है कि रेडिकल 5 इज ए इरेशनल नंबर।